सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद क्या पूरी की पूरी बीजेपी सन्न हो गई है? मोदी और अमित शाह, खास तौर पर अमित शाह जिनकी चाणक्य नीति की इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बड़ी तारीफें की जाती हैं, क्या उनके सामने अब सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है? मोदी के कट्टर वोट बैंक को कैसे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से तगड़ा झटका लगा है, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी और साथ में आपको ये भी दिखाऊंगी कि बीजेपी के नेताओं की हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं होती है। लेकिन जैसा कि सबसे पहले आपके सामने हर खबर रखने का वादा मैं निभाती रही हूं और उसी के तहत सबसे पहले मैंने आपके सामने खबर रखी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी मामले को लेकर जो सुनवाई हुई, अगले दिन ही, जिस दिन याचिका दाखिल की गई, अगले दिन ही सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने इस पर गंभीर टिप्पणी करते हुए रोक लगा दी। यानी कि यूजीसी के नए प्रावधानों पर अभी फिलहाल रोक लगा दी गई है। अब कोर्ट ने अगली तारीख दे दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो बातें बोली गई हैं और जो फैसला आया है दोस्तों, ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी लाता है। कैसे राजनीतिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले से बीजेपी एक बहुत बड़ी कसौटी पर खड़ी हो गई है। कुछ पॉइंट्स मैंने इसके लिए तैयार किए हैं, मैं चाहती हूं वो आप देखें। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट तो यह है सवर्णों का पहली बार मोहभंग। जी हां, ये आज से पहले कभी नहीं हुआ जो इस बार हुआ। मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ सवर्ण समाज सड़क पर उतर रहा है। ऐसे ऐसे नारे लगाए जा रहे थे, ऐसे ऐसे तस्वीरें थी दोस्तों, जिनमें से बहुतायत तस्वीर तो मैं आपको दिखा नहीं सकती। मोदी और अमित शाह के पोस्टर्स में लोग जूते चप्पल से उसकी पिटाई कर रहे हैं, मोदी के पुतले फूंके जा रहे हैं और वो पूरा समाज जो है वो सवर्ण समाज है। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, देश के अलग अलग राज्यों में जहां ऑलरेडी डबल इंजन की सरकारें हैं, वहां तो ऐसा गुस्सा फूटा कि मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट बीजेपी ने तो कल्पना भी नहीं की होगी। ये पहली बार हुआ है, पहली बार सवर्णों को यह एहसास हुआ है कि ये क्या हो गया। जिस पार्टी को हम तब भी वोट करते रहे जब देश में उसको कोई पूछने वाला नहीं था, मतलब यूपी में एक बहुत बड़ी आबादी है जो बीजेपी को तब से वोट कर रही है जब बीजेपी को कोई पूछने वाला नहीं था यूपी में, जब समाजवादी पार्टी और मायावती की सरकार बना करती थी। उस पार्टी ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। सवर्ण समाज को पहली बार ऐसा लगा कि ये सरकार या मोदी और अमित शाह की पूरी राजनीति जो है वो इस तरह से अब आगे बढ़ रही है कि ये हमें भी, मतलब हमारे जो हित है उसको भी प्रभावित कर सकती है। और ये एक बहुत बड़ा शौक था। वो सवर्ण समाज जो इस सरकार के लिए हमेशा एक रीढ़ की हड्डी बना रहा, उनके पीछे खड़ा रहा। मोदी ने कुछ भी किया, चाहे नोटबंदी की हो, चाहे गलत तरीके से जीएसटी लगाई गई हो, या फिर गलत तरीके से जिस तरह से कोविड का शुरुआत में लॉकडाउन लगाया गया हो बिना पहले जानकारी के, कोरोना के वक्त जिस तरह से अव्यवस्था देखने को मिली थी, महंगाई, बेरोजगारी, सरकारी नौकरियों में भर्ती की समस्या, ये मिडिल क्लास बस झेलता जा रहा था। क्यों? कि भाई चलो अपनी सरकार है, सवर्णों की सरकार है। बीजेपी, जो बीजेपी ब्राह्मण बनिया पार्टी मानी जाती थी, पहली बार सवर्णों को लगा कि यहां भी अपने हितों का कोई ठौर नहीं है। दूसरा पॉइंट, सवर्ण नेताओं की मुसीबत बढ़ी। दोस्तों ऐसी तस्वीरें भरी पड़ी हैं सोशल मीडिया में जिसमें सवर्ण नेता बीजेपी के या तो खुलकर इसका विरोध कर रहे थे, या फिर अपनी सरकार से कह रहे थे कि इसको देखें, या फिर जो सत्ता में थे वो चुपचाप बैठ गए थे। कई बीजेपी के यूपी के विधायकों ने खुलकर बोला भी, जो सवर्ण समाज से आते हैं, और कईयों का इस बात को लेकर भी विरोध हुआ कि भाई सवर्ण समाज को चूड़ियां बांटी गई। बीजेपी के नेताओं ने बीजेपी के सवर्ण नेताओं को चूड़ियां भेजी। हालांकि मैं इसका विरोध करती हूं क्योंकि चूड़ियां महिलाओं के श्रृंगार का हिस्सा है, वो कमजोरी का हिस्सा नहीं है। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ पुरुष प्रधान समाज है तो चूड़ियों को कमजोरी माना जाता है। तो मीडिया में भी, मैं सोशल मीडिया में भी मैं देख रही थी कि बीजेपी नेताओं को टैग कर करके लोग चूड़ियों की फोटो भेज रहे थे। ये पहली बार हुआ बीजेपी नेताओं के, सवर्ण नेताओं की। तो आप हिपोक्रेसी देखिए, जैसे गिरिराज सिंह जैसे लोग हैं, जब से ये पूरा का पूरा मामला सामने आया तब से गिरिराज सिंह जैसे लोग बिल्कुल चुप बैठे हुए थे। इसके बाद अब जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया यूजीसी के रेगुलेशंस पर, तो गिरिराज सिंह जैसे लोग क्या कहते हैं, सनातन को बांटने वाले यूजीसी के नियम पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने पर हार्दिक आभार। ये निर्णय भारत की सांस्कृतिक एकता और सनातन मूल्यों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण है। मोदी सरकार की पहचान सबका साथ, सबका विकास और सनातन की अखंड एकता है। वाओ गिरिराज सिंह, आपने तो कमाल कर दिया। गिरिराज सिंह जी से कोई ये पूछकर बता दे कि इसमें मोदी सरकार की तारीफ किस बात पर कर रहे हैं वो, क्योंकि सरकार की तरफ से तो एक भी बयान नहीं आया कि वो रोल बैक करेंगे। कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, कोर्ट ने रोक लगाई है, इसीलिए यूजीसी रोल बैक हुआ है। यूजीसी इसलिए रोल बैक नहीं हुआ है कि सरकार को सवर्णों के हित का ध्यान आ गया है। लेकिन आप देखिए सवर्ण नेताओं की मजबूरी, करेंगे क्या? आपको सत्ता में
के करीब रहना है, सत्ता की मलाई भी चाटनी है, लेकिन आपको अपने समाज के बीच भी दिखना है, तो हिंदुत्व की भी बात कर दी, सबका साथ सबका विकास की भी बात कर दी, सनातन की भी बात कर दी, थैंक यू भी बोल दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत भी कर लिया। यह एक ऐसा पशुपेश है जो बीजेपी के सवर्ण नेताओं को लंबा झेलना पड़ेगा। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को नुकसान। आप मानकर चलिए, योगी आदित्यनाथ जैसे लोग जो बटोगे तो कटोगे जैसे नारे देते हैं, मोदी जी एक है तो सेफ है जैसे नारे देते हैं, अब जितनी बार योगी आदित्यनाथ बोलेंगे बटोगे तो कटोगे, उतनी बार सवर्ण समाज बोलेगा बांट तो आप रहे थे, सवर्णों के साथ तो आपने भेदभाव किया। और ये नेता, चाहे योगी हो चाहे मोदी हो, जो बटोगे तो कटोगे जैसे नारे देते हैं या एक है तो सेफ है जैसे नारे देते हैं, इस मामले में बिल्कुल चुप थे। पिछले 3-4 दिन से जब सड़क पर आंदोलन हो रहा था सवर्ण समाज का, तो सबके सब बिल्कुल चुप हो गए थे, पिन ड्रॉप साइलेंस। तो ये जो हिंदुत्व की एकता, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स इतने साल से बीजेपी ने की, उसका जो मूल है सवर्ण समाज, जो हमेशा से बीजेपी के साथ रहा, उसको पहली बार धक्का लगा कि ये तो बस नारे हमें बेवकूफ बनाने के हैं। जब इनका मन करता है ये सवर्ण समाज को एकता का नारा दे देते हैं और फिर खुद ही भेदभाव कर देते हैं। ये पहली बार हुआ है दोस्तों। इसके अलावा फैसला कोर्ट से आया, सरकार से नहीं। सवर्ण समाज इसको हमेशा के लिए याद रखेगा कि उसने जब सड़क पर आंदोलन किया तो सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया, रोल बैक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया। यह हमेशा सवर्ण समाज याद रखेगा दोस्तों। दूसरा, सीजीआई की टिप्पणी बेहद गंभीर है। सीजीआई ने जो जिस मामले में टिप्पणी की है ना, वो इस सरकार की सबसे बड़ी गले की फांस बन गई। एक तो सीजीआई ने एक सुझाव दे दिया कि आप कमेटी बनाइए, उसमें जो देश की जातिगत समस्याओं को समझने वाले लोग हैं उनको बैठाइए, एक सुझाव दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा यूजीसी और केंद्र सरकार को नोटिस भी दे दिया और प्रथम दृष्टया ये भेदभावपूर्ण लगता है, ये सीजीआई ने कह दिया दोस्तों। और तो और सीजीआई ने यहाँ तक टिप्पणी की कि आज़ादी के 75 साल बाद भी जो समाज है हमारा जाति मुक्त नहीं हो सका और ये सोचना होगा कि क्या नए नियम हमें और पीछे ले जा रहे हैं। मतलब सीजीआई इतनी गंभीर टिप्पणी कर रही कहते हुए कि आपके जो नए नियम है हमें आगे ले जाने की बजाय पीछे ले जा रहे हैं। आगे जस्टिस बागची ने कहा कि सामाजिक न्याय से जुड़े कानूनों में संतुलन और सुरक्षा उपायों की जरूरत पर जोर है। दोस्तों सीजीआई ने यह भी टिप्पणी की कि स्कूल कॉलेज समाज से अलग थलग नहीं हो सकते। मतलब सीजीआई हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उन्होंने ये टिप्पणी की, इसका मतलब उन्होंने कोई फ्लॉ पाया ना, कोई गलती पाई ना इस नए नियम में, इस नए प्रावधान में, तो सीजीआई ने टिप्पणी की ना। यह बात इस सरकार के लिए हमेशा याद रखने वाली है और ये सवर्ण समाज हमेशा याद रखेगा। इसके अलावा एक और पॉइंट है, सरकार के रुख पर ओबीसी की भी नजर है। देखिए ये सब कुछ क्यों किया गया बीजेपी द्वारा, ओबीसी वोट बैंक पर नजर है बीजेपी की, ओबीसी वोट बैंक को खुश करने के लिए। तो अब ओबीसी वोट बैंक में नजर रखेगा कि सरकार को नोटिस थमा दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, देखते हैं सरकार क्या बोलेगी। अब आज तो जो याचिकाकर्ता थे उनके सामने कोई बहुत बड़ा वकील नहीं खड़ा किया गया था। अब देखते हैं सरकार, यूजीसी या फिर सरकार की तरफ से जो वकील खड़े किए जाते हैं वो किस लेवल के वकील खड़े किए जाते हैं और सरकार क्या बोलती है। सरकार क्या पुरानी नियम के साथ रहती है? अगर समर्थन करती है तो ओबीसी समाज नाराज हो जाएगा कि ये तो बस वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने शिगुफा छोड़ दिया बस। और अगर ओबीसी वोट बैंक को बनाए रखने के लिए अपने पुराने नियम पर बनी रहती है और उसको डिफेंड करती है, तब देखेगा ओबीसी वोट बैंक। तो ये बस विश्लेषण कर देना कि बस इस एक कुछ दिनों के 3-4 दिनों के इस अनरेस्ट की वजह से सरकार को ओबीसी वोट बैंक मिल जाएगा, बीजेपी को ओबीसी वोट बैंक मिल जाएगा, इट्स नॉट दैट इजी। ऐसे काम नहीं करता है। अब तो ये मामला गया कोर्ट में, अब तो सरकार को कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। और आखिरी, कट्टर वोट बैंक सड़क पर उतरा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। किसी भी मुद्दे पर एक कट्टर वोट बैंक मोदी के साथ खड़ा रहा, चाहे विदेश नीति के फ्लॉज हों, चाहे अचानक हुई ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर को लेकर एक अजीबोगरीब सवाल हो कि क्या जरूरत थी सीज फायर करने की, चाहे मोदी के हिंदुत्व का एजेंडा हो, ये कट्टर वोट बैंक मोदी की हर गलती पे उसके साथ रहा, सरकार की हर गलती को डिफेंड करता रहा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में अंकलों की एक पूरी फौज जो सुबह से लेकर शाम तक मोदी और योगी के नारे लगाते रहे, उनको पहली बार लगा होगा कि ये क्या कर दिया इन्होंने, ये हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। मतलब आप समझ लीजिए बुनियाद में मट्ठा डालने जैसा हो गया। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।